नमस्ते पंडित फकीर नमस्ते अली सती बाबू, वीरेंद्र आपका जी। स्वागत है ओम शांति आश्रम में। फरमाइए, क्या हुक्म है आपका? सबसे बड़ा महान कौन है? देखिए साहब, सबसे बड़ा महान व्यक्ति वो है जिन्होंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में किया है। बिकॉज मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मस्तिष्क है। जानवर और मनुष्य में यही भेद है कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, जिसे हम मस्तिष्क की शक्ति कहते हैं, उसका विमोचन कर सकता है, उसको सोच सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन बुद्धि जो है, मस्तिष्क की शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी शक्ति और ऊर्जा एटम बम से भी ज़्यादा है, लेजर बीम से भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो वही मनुष्य महान है जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रित किया हो। इसीलिए आपके जो प्रिय भजन हैं, जबकि एक महान कवि ने सच बता दिया है, जो कि दर्शन है सोच का। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहन मोहे, तेरा तोड़ा मन दर्पण काला है। सती बाबू, सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है, जिसे हम मस्तिष्क की सोच शक्ति बोलते हैं। और उसी सोच शक्ति के आधार पर मनुष्य महानता को प्राप्त करता है। और ये शक्ति ऐसी है कि ये किधर भी पलट सकती है, इसका कोई सीमा नहीं है। ये उस पानी की बहाव की तरह है कि जहाँ नीचा होगा उधर चला जाएगा। तो बुद्धि भ्रष्ट होके नीचे की तरफ जाएगी, मीन्स कुकर्म करने की तरफ ज़्यादा जाएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की तरफ ज़्यादा भाग जाएगा। ये घोड़ा है जो बेलगाम का घोड़ा है, कहीं भी जा सकता है। तो सबसे महान व्यक्ति वो है जो कि अपने बुद्धि के घोड़े को सही लगाम लगाया है, उसको ये लगा दिया है लगाम, और उसको लगा दिया है ऐसे होता है जो कि सीधे आगे देखता है, उधर ले जाता हो। तो इसीलिए जितने भी महान व्यक्ति थे, इसको कहा, अरिस्टोटल भी कहा कि ही द ग्रेटेस्ट कॉन्करर, better than those who have conquered thousands and thousands of battles, who has taken full possession of his mind and he knows how to drive it. That was Einstein, that was Newton, that was so many greats, कबीर दास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, इन्होंने केवल सकारात्मक दिशा में इसको ले गए, इसीलिए इतने महान हो गए। तो समझ गए, सबसे महान वो है जो कि अपने बुद्धि को नियंत्रित किया है। और ये बुद्धि नियंत्रित करने का तरीका है जो आपके योग विद्या में सीखे हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधक। ये चंचल मन जो भटकता है, गड्ढा गुड्ढी, पहाड़, ऊंचा नीचा, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, कभी बुरा तो कभी अच्छा, तो कभी बुरा तो कभी अच्छा, ऐसे ऐसे ऊंचा नीचा। तो जो महान व्यक्ति होते हैं ना, ऊंचा में जाता तो हम पिन कर देते हैं, ठोक देते हैं खुट्टा, क्या करते हैं, उसी फेज में रख देते हैं। उसको बोलते हैं ध्यान लगाते, धारण करते सच्चे विचारों को, और उसको धारण कर लेते हैं परमानेंटली। और जब किसी चीज़ को धारण करते हो, होल्ड करते हो बहुत देर तक, तो आप जानते हो ना, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। तो इसीलिए बुद्ध और विवेक के जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने धारण किया अच्छे विचारों को, उस पर ध्यान लगाया। और जब ध्यान लगाओगे तो समाधि की तरफ जाएगा, मीन्स वहीं वो रुक जाएगा, चांस है कि गिर सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहते हैं और उसी फेज में रहने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम, वी बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, व्हाट वी आर बाय थॉट वाज रॉटन बिल्ट, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अरेंज्ड विथ आवर थॉट। तो जिसने अपने सोच विचारों को नियंत्रित कर लिया वही महान है। अब मेरा उदाहरण लीजिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, आप भी एक शिष्य है, छात्र हैं, महानता की तरफ जाने वाले, मीन्स बुद्धि को नियंत्रण रखने वाले। लेकिन कल देखे कुछ गुंडे लट्ठे पट्टे लेके आ गए, तो मैं तो पिस्तौल भी लौटा दिया, जब मुझे दिया राइफल भी लौटा दिया, क्योंकि मैं जब देखा बुद्ध के ज्ञान, उन्होंने मना किया, छोड़ दो भाई। पुतिन जैसे दुष्ट चोर शैतान की औलाद, हिटलर जैसे इतना तानाशाह भी लाठी के बदौलत और बंदूक के बदौलत दुनिया में सही शांति नहीं पाया। आप किस रास्ते जा रहे हो? आप एक पिस्तौल रखोगे, 2 राइफल रखोगे, और पुलिस आएगी, छीन के भी ले जाएगी, जेल भी ले जाएगा, ये सब सही नहीं है। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश रहा है, हजारों हजारों वर्षों से इन्होंने यही सिखाया है, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मसर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः। तो आप अपने इस फेज में रहो, भले थोड़ी बहुत गाली सुनना पड़े, 2-4 लाठी भी खाना पड़े, थप्पड़ भी खाना पड़े, तो अगर बर्दाश्त कर लिए तो आप महान है जो लाठी मारता है उससे। क्योंकि जो सहिष्णुता है ना, वो महानता का निशानी है। आपको उदाहरण बुद्ध का है, बुद्ध को कितना ब्राह्मण लोग गाली देता था। ये भ्रष्ट ब्राह्मणवाद जो था, मनुवादी, वो हिंदू धर्म को विकृत कर दिया था, जिसे आप सनातन धर्म कहते हो ना। इसके भेद को भूल के, सत्य को भूल के वो ढोंग ढांग करने लगा, अभी भी हो रहा है वो।
जितने भी ये हिंदूवादी हैं भाई, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन मन पवित्र नहीं है। तुलसीदास और कबीरदास इसके विरोध थे। वो बोलता मन को नियंत्रित करो, वही मान है जो मन को नियंत्रित करता है। तो क्या बोले कबीर ने, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं व्रत में, ना मैं जप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं केंद्रीय गुफा में बसता, मैं तो हूँ विश्वास में, पवित्र विचारों में हूँ मैं। तो समझ गए। तो महान वही है जो कि बुद्धि को नेतृत्व किया। और पतंजलि और बुद्ध यही सिखाया कि मेडिटेशन, बहुत बड़ा शब्द है ना, क्या है मेडिटेशन? मीन्स ध्यान लगाओ। कहाँ ध्यान लगाएंगे? कहाँ? सही विचार। अच्छा विचार। और सही विचार क्या है बोलिए? यम और नियम। स्वच्छ संतोष तपसा तुहाद्या ईश्वर परिधान, वही है अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो वही महान है जिसने अपनी बुद्धि को नेतृत्व किया है। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अब देखिए, हमको कोई लाठी लेके आ रहा है तो मैं तो राइफल लेके तैयार हो जाने का मन करता है, और उतना ही नहीं, ग्रेनाइट से फेंक के सबको उड़ा देना चाहता हूँ। अरे सबका स्वाभिमान है भाई, नहीं समझ रहे क्या? समझ। तो हनुमान के जो विवरण है उसमें है, हनुमान साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अनिस त्यागो, सुख दुख दोनों समकर जानी, और मान अपमाना। देखिए, मान अपमान से दूर रहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है ना। कोई गुरुमुख जाना, इसको जानना बहुत कठिन काम है सर। लेकिन वही महान है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, वही भगवान है। फिर से सुन लीजिए, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोह। मीन्स मन को नियंत्रण करो, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। ओम ओम शांति।